नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की और बड़ी और अहम खबरों से अपडेट होने का, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन तेज, 20 अगस्त को सीएम आवास घेरेंगे छात्र, आज पूरे झारखंड में महापुतला दहन। लातेहार में भीषण सड़क हादसा, कंटेनर ने बाइक और ऑटो को कुचला, 6 लोगों की दर्दनाक मौत। तिरंगा यात्रा में देवेंद्र नाथ महतो को रोकने पर हंगामा, पुलिस से धक्का मुक्की, छात्रों ने कहा मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। आज झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट, 7 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी। घर में घुसकर मारेंगे, सीएम हेमंत सोरेन को धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार। जेपीएससी जेएसएससी विवाद के बीच सीएम हेमंत का छात्रों को भरोसा, बोले मेहनत को भ्रष्ट तंत्र के हवाले नहीं होने देंगे। कम बारिश से धान की आवक कमजोर, रांची में चावल के दाम बढ़े। पलामू को बड़ी सौगात, 2627 करोड़ की शेरघाटी कजरी रेल लाइन को मंजूरी, 107 किलोमीटर होगी लंबाई। 81 आजादी, देवेंद्र नाथ महतो के साथ रांची सदर अस्पताल में बर्बरता पर बरसे जयराम महतो। बंधक बनाए जाने की खबर के बीच सदर अस्पताल का बयान, लामा प्रक्रिया पूरी कर जा सकते हैं देवेंद्र नाथ महतो। लोहरदगा में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 स्कूटी की आमने सामने टक्कर में 3 युवकों की मौत, 3 रिम्स रेफर। तो ये थी सुर्खियां, आप जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन तेज, 20 अगस्त को सीएम आवास घेरेंगे छात्र, आज पूरे झारखंड में महापुतला दहन। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने अबार पार की लड़ाई का ऐलान किया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने कहा है कि अगर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर पूरे मामले की सीबीआई जांच नहीं की गई तो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। छात्रों ने कहा है कि अब तक आंदोलन गांधीवादी तरीके से चलाया गया, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने पर अब भगत सिंह के रास्ते पर आंदोलन आगे बढ़ेगा। वहीं 15 अगस्त को छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यात्रा भी निकाली। वहीं आंदोलन के दौरान पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की भी मांग उठी। अभ्यर्थियों ने कहा है कि आज रविवार को राज्य के सभी जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का महापुतला दहन किया जाएगा। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के छात्र नेता रविंद्र ने राहुल गांधी से कहा है कि अगर सरकार में छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही है तो कांग्रेस राज्य सरकार से समर्थन वापस ले। उन्होंने राहुल गांधी से छात्रों के साथ खड़े होने की बात कहकर दिग्भ्रमित नहीं करने की अपील की। छात्रों ने कहा है कि अब आंदोलन निर्णायक मोड़ पर है। लातेहार में भीषण सड़क हादसा, कंटेनर ने बाइक और ऑटो को कुचला, 6 लोगों की दर्दनाक मौत। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र में डेटंगवा घाटी के पास शनिवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। लोहरदगा की ओर से चंदवा जा रहे कंटेनर ने पहले सामने से आ रही बाइक और फिर यात्रियों से भरे ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन कंटेनर के नीचे दब गए और ऑटो के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में अफसरी खातून 40 वर्षीय, उनका 7 वर्षीय बेटा हुसैन, अफसरी के देवर कुर्बान अंसारी और ऑटो चालक राकिब हुसैन की पहचान हुई है। बाइक सवारों समेत बाकी मृतकों की पहचान की जा रही है। ऑटो में करीब 6 से 7 लोग सवार थे, जो लातेहार थाना क्षेत्र के सासंग के कोढ़ास इलाके से लोहरदगा के चपरी जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही चंदवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से राहत बचाव शुरू किया। कंटेनर के नीचे दबे बाइक और ऑटो को निकालने के लिए हाइड्रा मशीन और क्रेन की मदद ली गई। शवों को बाहर निकाला गया, जबकि घायलों को चंदवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जेपीएससी जेएसएससी विवाद के बीच सीएम हेमंत का छात्रों को भरोसा, बोले मेहनत को भ्रष्ट तंत्र के हवाले नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस पर मोरहाबादी मैदान में ध्वजारोहण के बाद भर्ती परीक्षाओं को लेकर उठ रहे सवालों पर छात्रों को भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्था पर संदेह सिर्फ एक परीक्षा को प्रभावित नहीं करता, बल्कि पूरी पीढ़ी के विश्वास को चोट पहुंचाता है। सरकार युवाओं की मेहनत और उनके भविष्य को किसी माफिया, भ्रष्ट तंत्र या अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ेगी। परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पाए जाने वालों को किसी भी स्थिति में नहीं बख्शा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना सबूत किसी को दोषी ठहराने की राजनीति भी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि सरकार भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके तहत समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर, पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा प्रणाली, उत्तर कुंजी और ओएमआर की समय पर उपलब्धता के साथ बहुस्तरीय जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
तिरंगा यात्रा में देवेंद्र नाथ महतो को रोकने पर हंगामा, पुलिस से धक्का मुक्की। छात्रों ने कहा मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। रांची में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जेपीएससी जेएसएससी की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने शनिवार को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकाली। बड़ी संख्या में छात्रों ने हाथों में तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण मार्च किया और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। इस दौरान 15 दिन से भूख हड़ताल पर चल रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी यात्रा में शामिल होकर झंडा फहराना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रांची सदर अस्पताल में ही रोक दिया। इस दौरान महतो और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, मुझे स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने से रोका जा रहा है। क्या यही है आजादी? तिरंगा यात्रा कचहरी, जेल चौक, लालपुर चौक, प्लाजा चौक और अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए वापस आंदोलन स्थल पहुंची। प्रशासन ने कहा कि देवेंद्र नाथ महतो की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें अस्पताल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। सदर अस्पताल में आईसीयू के बाहर तक सुरक्षा गार्ड बढ़ाई गई थी। वहीं शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर भी पुलिस बल तैनात रहा। छात्रों ने कहा कि वे लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और जेपीएससी जेएसएससी की मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आज झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट, 7 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी। झारखंड में मानसून एक बार फिर से सक्रिय है और कई इलाकों में बादल छाए रहने के साथ बारिश का दौर जारी है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज रविवार को भी राज्य में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में भारी बारिश के साथ वज्रपात, मेघ गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट है। वहीं रांची, खूंटी, बोकारो और जमशेदपुर समेत अन्य जिलों में भी बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। वहीं कल 17 अगस्त को भी राज्य में बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान पलामू, चतरा, हजारीबाग, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खारसवा में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 18 अगस्त को भी कई इलाकों में बारिश जारी रहने की संभावना है। इसके बाद 19 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में धीरे धीरे कमी आने का अनुमान है। घर में घुसकर मारेंगे, सीएम हेमंत सोरेन को धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार, भैरव सिंह ने भी की शिकायत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान और धमकी देने के मामले में रांची के कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बुद्ध विहार निवासी सुजीत कुमार कुजूर की शिकायत के अनुसार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन से जुड़ा एक वीडियो फेसबुक पर वायरल हुआ था। आरोप है कि वीडियो में युवक ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए घर में घुसकर जान से मारने और घर उजाड़ने की धमकी दी। पुलिस ने वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान विश्वजीत समादार के रूप में की है, जो बोकारो थर्मल का निवासी बताया गया है। इधर सामाजिक कार्यकर्ता भैरव सिंह ने भी युवक के खिलाफ रांची एसएसपी से शिकायत की है। उनका आरोप है कि युवक ने टीम भैरव की टी शर्ट पहनकर बयान दिया, जिससे उनकी टीम की छवि प्रभावित हुई है। उन्होंने जांच और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वायरल वीडियो समेत पूरे मामले की जांच कर रही है। लोहरदगा में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 स्कूटी की आमने सामने टक्कर में 3 युवकों की मौत, 3 रिम्स रेफर। लोहरदगा में शनिवार को रांची लोहरदगा मुख्य पथ पर सेंगरा टोली के पास 2 स्कूटी की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही भंडरा थाना प्रभारी मनोज गुप्ता पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कराया। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 3 गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया गया। राहत बचाव में स्थानीय ग्रामीणों ने भी पुलिस की मदद की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में शामिल स्कूटी सवार युवक अमलिया और मांडर क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों स्कूटी की टक्कर के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पलामू को बड़ी सौगात, 2627 करोड़ की शेरघाटी कजरी रेल लाइन को मंजूरी, 107 किलोमीटर कम होगी लंबाई। पलामू संसदीय क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। रेलवे बोर्ड ने गया के शेरघाटी से पलामू के कजरी तक 107.894 किलोमीटर लंबी रेल ब्रॉडगेज रेल लाइन के लिए 2627.29 करोड़ रुपए की प्रकलन को मंजूरी दे दी है। यह क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। पलामू सांसद वीडी राम ने इस मांग को लोकसभा और रेल मंत्री के सामने लगातार उठाया था। मंजूरी के बाद परियोजना के क्रियान्वयन का रास्ता साफ हुआ है। नई रेल लाइन से पलामू और आसपास के इलाकों में आवागमन आसान होगा और व्यापार, कृषि, उद्योग, रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कृषि और खनिज उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाना आसान होगा। सांसद वीडी राम ने इससे पलामू के विकास में नए अध्याय की शुरुआत बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के प्रति आभार जताया।
देवेंद्र नाथ महतो समेत 3 अनशनकारियों का कैसा है स्वास्थ्य। सदर अस्पताल ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ 15 दिनों से आमरण अनशन कर रहे देवेंद्र नाथ महतो, हबीबा और राहुल का रांची सदर अस्पताल के एचडीयू में इलाज चल रहा है। अस्पताल के अनुसार लंबे समय से खाना नहीं लेने के कारण तीनों के शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी और कीटोन बॉडी पाई गई है। डॉक्टरों ने फिलहाल तीनों को अस्पताल से छुट्टी देने से इनकार किया है। स्वतंत्रता दिवस पर देवेंद्र नाथ ने धरना स्थल और तिरंगा यात्रा में शामिल होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन स्वास्थ्य को देखते हुए डॉक्टरों ने अनुमति नहीं दी। इस दौरान पुलिस और उनके बीच धक्का मुक्की भी हुई, हालांकि उन्हें चोट नहीं आई। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश कुमार सिंह ने कहा है कि तीनों के इलाज के लिए अस्पताल पूरी तरह सक्षम है। बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल जाना चाहे तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत जा सकते हैं। वहीं देवेंद्र नाथ के भाई धनेश्वर महतो ने उनसे मिलने और बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल ले जाने की इच्छा जताई। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें भाई से मिलने और इलाज की पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। एमएमडीआर संशोधन बिल को लेकर मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र पर साधा निशाना। झारखंड के हित में कानून बनाने की मांग। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एमएमडीआर एक्ट में किए गए संशोधन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि संशोधन से झारखंड के हित प्रभावित होंगे और राज्य को करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। मंत्री ने कहा कि झारखंड अपनी खनिज संपदा की रॉयल्टी का हकदार है और इसके लिए किसी से भीख नहीं मांगी जा रही है। उन्होंने केंद्र से झारखंड के हितों की रक्षा करने वाला कानून बनाने की मांग की है। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाने के लिए तैयार हैं। वहीं जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों से मंत्री ने आंदोलन वापस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर है और उनके साथ खड़ी है, लेकिन स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। इरफान अंसारी ने आरोप लगाया है कि राज्य के बाहर के कुछ असामाजिक तत्व और दिल्ली से जुड़े यूट्यूब मीडिया चैनल छात्रों को गुमराह कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। 81 आजादी। देवेंद्र नाथ महतो के साथ रांची सदर अस्पताल में बर्बरता पर बरसे जयराम महतो। अनशनकारी देवेंद्र नाथ महतो के साथ रांची सदर अस्पताल में हुए कथित दुर्व्यवहार को लेकर जेएलकेएम अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो ने पुलिस प्रशासन पर नाराजगी जताई। उन्होंने सवाल किया कि यह कैसी आजादी है जहां शांतिपूर्ण भूख हड़ताल और सत्याग्रह के जरिए अपनी मांग रखने पर भी रोक लगाई जा रही है। जयराम महतो ने कहा कि आजादी का मतलब सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि भय, भूख, भ्रष्टाचार, शोषण और जुल्म से मुक्ति भी है। उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज उठाने वाले देवेंद्र नाथ के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। जयराम महतो ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन और सत्याग्रह नागरिकों का अधिकार है और आंदोलनकारियों की मांगों पर समाधान बातचीत से होना चाहिए। उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई के जरिए आंदोलन की आवाज दबाने को गलत बताया। साथ ही युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनने और आंदोलनकारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने की अपील की। परीक्षा में गड़बड़ी पर राज्यपाल सख्त, बोले प्रश्न पत्र लीक और कदाचार किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं। स्वतंत्रता दिवस पर दुमका में ध्वजारोहण के बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने संबोधन में परीक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक, कदाचार और किसी भी तरह की परीक्षा अनियमितता स्वीकार नहीं की जा सकती। राज्य सरकार को परीक्षा व्यवस्था की कमियों की समीक्षा कर उन्हें दूर करने और अनुचित साधनों पर प्रभावी रोक लगाने की जरूरत है। राज्यपाल ने युवाओं से नशे से दूर रहने और अपनी प्रतिभा, तकनीक व नए विचारों के जरिए विकसित झारखंड और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील की। राज्यपाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, महिला सशक्तिकरण और पर्यटन को विकास की प्रमुख प्राथमिकताएं बताया। उन्होंने स्कूलों में डिजिटल सुविधाओं के विस्तार, करीब 10 लाख लोगों को साक्षर किए जाने और मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का जिक्र किया। स्वास्थ्य क्षेत्र में रिम्स 2 और 6 नए मेडिकल कॉलेजों की दिशा में हो रहे कार्यों की जानकारी दी। साथ ही 99,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाले 10 समझौता ज्ञापनों का उल्लेख करते हुए उद्योग, आईटी, एआई, पर्यटन और कौशल विकास को बढ़ावा देने की बात कही। हजारीबाग में सड़क हादसा, स्कॉर्पियो ने ली पिता पुत्री की जान, मां की हालत गंभीर। हजारीबाग के बड़का गांव केरेडारी मुख्य पद पर देशवारी के पास शनिवार देर शाम तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार परिवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पिता यासिम और उनकी बेटी की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। बताया गया कि केरेडारी थाना क्षेत्र के बेलतू निवासी यासिम पत्नी और बेटी के साथ बाइक से पत्नी के मायके जोको जा रहे थे। इस दौरान सामने से आ रही स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे
पुष्टि के बाद स्थानीय लोगों ने तीनों को केरेडारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने यासिम और उनकी बेटी को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद हजारीबाग रेफर किया गया है। घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और मामले की जांच कर रही है। हादसे से परिवार में मातम पसरा है। 18 अगस्त को होगी झारखंड कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक। राज्य की वर्तमान परिस्थितियों पर होगी चर्चा। झारखंड कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक 18 अगस्त को आयोजित होगी। बैठक में राज्य की वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा होगी। खान खनिज बिल को लेकर कांग्रेस आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश करेंगे। बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू मौजूद रहेंगे। मीटिंग में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्यों के अलावा जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। कम बारिश से धान की आवक कमजोर। रांची में चावल के बढ़े दाम। मानसून की बेरुखी का असर अब खेतों के साथ साथ बाजार पर भी दिखने लगा है। कम बारिश के कारण मंडियों में धान की आवक कमजोर हुई है, जिससे चावल की कीमतों में तेजी आई है। कारोबारियों के अनुसार किसान फसल और मौसम की स्थिति को देखते हुए धान का स्टॉक रोक रहे हैं। सामान्य धान की कीमत 2100 रुपये से बढ़ाकर करीब 2400 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गई है, जबकि कतरनी चावल का भाव 58 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। पिछले एक महीने में परमल चावल की कीमत में भी करीब 200 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। कारोबारियों का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में बारिश सामान्य नहीं हुई तो धान की उपलब्धता और प्रभावित हो सकती है, जिससे चावल के दाम और बढ़ने की संभावना है। वही प्याज की आवक कम होने से इसकी खुदरा कीमत में भी 5 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल प्याज करीब 40 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। बताया जा रहा है कि नासिक में बारिश से फसल को नुकसान पहुंचने के कारण प्याज की आवक प्रभावित हुई है। चतरा में 1 करोड़ 60 लाख का अफीम डोडा जब्त। पंजाब जा रही थी खेप। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चतरा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1050 किलो अवैध अफीम डोडा जब्त किया है। गुप्त सूचना पर चतरा बगरा मुख्य मार्ग पर लमटा के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने ट्रक को पकड़ा। ट्रक में प्लास्टिक कैरेट के नीचे छिपाकर 85 बोरों में डोडा रखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 60 लाख रुपए बताई गई है। मामले में पंजाब निवासी ट्रक चालक दीपक सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गया। पूछताछ में दीपक ने बताया कि खेप रांची के बुंडू तमाड़ क्षेत्र से लोड की गई थी और इसे बिहार के रास्ते पंजाब के बड़े तस्करों तक पहुंचाना था। पुलिस फरार आरोपी की तलाश के साथ पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच कर रही है। बोकारो में दर्दनाक सड़क हादसा। एक ही बाइक पर सवार 4 युवकों की मौत। ग्रामीणों ने NH-32 किया जाम। बोकारो के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के सिधावनी के पास शुक्रवार रात करीब 11 बजे दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही बाइक पर सवार 4 युवकों की मौत हो गई। चारों आमाडी गांव के रहने वाले थे और बंगाल से घूमने व खाने पीने के बाद लौट रहे थे। इसी दौरान बोकारो पुरलिया मार्ग NH-32 पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 17 वर्षीय बुलेट प्रमाणिक, 15 वर्षीय आनंद महतो, 17 वर्षीय डॉक्टर महतो और 18 वर्षीय धना महतो की मौत हो गई। पुलिस चारों को सदर अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शनिवार सुबह 4 युवकों की मौत से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने गोवाई पुल के पास NH-32 जाम कर दिया। बारिश के बावजूद ग्रामीण तंबू लगाकर धरने पर बैठ गए, जिससे वाहनों की आवाजाही बाधित रही। पुलिस ने अज्ञात वाहन की पहचान के साथ हादसे के कारणों की जांच कर रही है। पूर्व मंत्री रामदास सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर मंत्री दीपक बिरुवा ने किया प्रतिमा का अनावरण। झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता और पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर शनिवार को टेलको के खडंगा झाड़ में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मंत्री दीपक बिरुवा ने रामदास सोरेन की प्रतिमा का अनावरण किया। घाटशिला विधायक सोमेश सोरेन, पोटका विधायक संजीव सरदार, ईचागढ़ विधायक सबिता महतो समेत जेएमएम के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि रामदास सोरेन झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल थे और राज्य गठन व झारखंड के हितों के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके संघर्ष, विचारों और जनसेवा को याद करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि रामदास सोरेन की विरासत और झारखंड के प्रति उनके समर्पण को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।
देवघर में मालवाहक चालकों से कथित अवैध वसूली का वीडियो वायरल, एसपी ने जांच के दिए निर्देश। देवघर में मालवाहक वाहनों के चालकों से कथित अवैध वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक पुलिसकर्मी चालकों से 200 रुपए मांगता नजर आ रहा है। चालक द्वारा 100 रुपए देने की बात कहने पर पुलिसकर्मी फाइन कराने की धमकी देता और जल्द पैसे देने को कहता दिखाई दे रहा है। वीडियो में एक चालक से 100 रुपए लेते हुए भी पुलिसकर्मी नजर आ रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक वीडियो में दिख रहा पुलिसकर्मी वर्तमान में पीसीआर वाहन चलाता है। वीडियो की जानकारी देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर को भी मिली है। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीसीआर डीएसपी लक्ष्मण प्रसाद को जांच का निर्देश दिया है। डीएसपी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस की व्यस्तता के कारण वह अभी वीडियो नहीं देख पाए हैं। वीडियो देखने और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की जा सकती है। धनबाद में फायरिंग, युवक के पैर में लगी गोली। धनबाद की केंदवाड़ी थाना क्षेत्र के गोंदोडी ओपी अंतर्गत धरिया जुआ बस्ती में शनिवार को आपसी रंजिश को लेकर फायरिंग हुई। इसमें पिंटू कुमार पासवान के दाहिने पैर में गोली लग गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिंटू के अनुसार सुबह भवानी सिंह ने उसे फोन पर गाली गलौज की थी। दोपहर में भवानी अपने दोस्त दीपक रवानी के साथ मैदान के पास पहुंचा, जहां विवाद के बाद हाथापाई हुई। आरोपी की इसी दौरान भवानी ने अपने बेटे को बंदूक लेकर बुलाया और फायरिंग में पिंटू को गोली लग गई। पिंटू का कहना है कि वह करीब 5 वर्षों से बस्ती की मीना देवी से बातचीत करता था और इसी बात को लेकर भवानी उससे रंजिश रखता था। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। गोंदोडी ओपी प्रभारी लव चौधरी ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला आपसी रंजिश से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने घटनास्थल पर एक राउंड फायरिंग की पुष्टि की है और आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। बंधक बनाए जाने की खबर के बीच सदर अस्पताल का बयान, लामा प्रक्रिया पूरी कर जा सकते हैं देवेंद्र नाथ महतो। रांची सदर अस्पताल में भूख हड़ताल कर रहे जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो का इलाज जारी है। स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अस्पताल से बाहर निकलकर तिरंगा यात्रा में शामिल होने की इच्छा जताई, लेकिन स्वास्थ्य को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद उन्हें बंधक बनाए जाने की खबर सामने आई। सदर उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश ने स्पष्ट किया है कि किसी मरीज को जबरदस्ती अस्पताल में नहीं रखा जा सकता। अगर देवेंद्र नाथ महतो इलाज बीच में छोड़कर जाना चाहते हैं तो लामा यानी लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस की प्रक्रिया पूरी कर अस्पताल से जा सकते हैं। हालांकि अभी तक देवेंद्र नाथ ने लामा की प्रक्रिया पूरी नहीं की है और उनका इलाज अस्पताल में ही चल रहा है। वह 15 दिनों से अधिक समय से भूख हड़ताल पर हैं और स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। वहीं छात्रों का जेपीएससी जेएसएससी से जुड़ी मांगों को लेकर आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार जारी है। लाशों की राजनीति करती है भाजपा, हमें बस देवेंद्र नाथ महतो की सेहत की चिंता। कुमार राजा, जेपीएससी जेएसएससी की कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच कांग्रेस नेता कुमार राजा ने भाजपा पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र नाथ महतो कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और उनकी तबियत खराब है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता उनकी सेहत होनी चाहिए। कुमार राजा ने कहा कि अधिकारी लगातार देवेंद्र नाथ महतो की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। उन्होंने अस्पताल से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलने के मुद्दे पर भाजपा के विरोध को राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश बताया। दरअसल खराब स्वास्थ्य के कारण देवेंद्र नाथ महतो को रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें देवेंद्र नाथ भी शामिल होना चाहते थे, लेकिन स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें अस्पताल से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिली। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी धक्का मुक्की का वीडियो भी सामने आया। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें आंदोलन स्थल से दूर रखकर आंदोलन कमजोर किया जा रहा है, जबकि प्रशासन का कहना है कि फैसला उनकी स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। धनबाद सदर अस्पताल के अर्स क्लिनिक की रैंकिंग में जलवा, राज्य में अव्वल और देश में तीसरे पायदान पर। धनबाद सदर अस्पताल का अर्स क्लिनिक किशोर किशोरियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के मामले में राज्य में पहले और देश में तीसरे स्थान पर रहा है। अस्पताल की ओपीडी सेवा 7,000 से बढ़कर 14,000 तक पहुंच गई है, जबकि 80 से अधिक तरह की पैथोलॉजी जांच की सुविधा उपलब्ध है। जिले में 38 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को भी विकसित किया जा रहा है। वही राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत धनबाद को 100 में से 100 अंक मिले हैं। महिला सशक्तिकरण के तहत 1,48,000 से अधिक ग्रामीण परिवार स्वयं सहायता समूहों से जुड़े हैं और 6,464 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। ग्रामीण इलाकों के लिए 100 सड़क और 23 पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। वहीं 2,75,000 से अधिक पेंशन धारियों को पेंशन और 3,46,000 से अधिक लाभुकों को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। झरिया पुनर्वास और मॉडल ज्ञान केंद्र जैसी योजनाओं पर भी काम जारी है।
लातेहार में फसल बर्बाद होने पर विवाद, ग्रामीणों की पिटाई से एक की मौत। लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र के कुरुंद गांव में फसल बर्बाद होने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया गया कि मुकेश यादव के मवेशियों ने ग्रामीणों के खेत में लगी फसल को नुकसान पहुंचाया था। इसी बात को लेकर कुछ ग्रामीण उसके घर पहुंचे, जहां दोनों पक्षों के बीच विवाद और गाली गलौज शुरू हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर ग्रामीणों ने मुकेश की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में उसके शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट लगी और वह बेहोश हो गया। बाद में उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विक्रांत उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का स्पष्ट पता चलेगा। फिलहाल पुलिस को मिले आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जेपीएससी जेएसएससी प्रोटेस्ट, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से 3 बाइक चोरी, सीसीटीवी में दिखा संदिग्ध। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे जेपीएससी जेएसएससी छात्र आंदोलन के बीच अब तक 3 बाइक चोरी होने की बात सामने आई है। ताजा घटना में स्टेडियम के मुख्य गेट के पास खड़ी नीले रंग की अपाचे बाइक चोरी हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक संदिग्ध युवक दिखाई दे रहा है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर उसकी पहचान और तलाश शुरू कर दी है। आंदोलन स्थल पर मौजूद लोगों से अपील की गई है कि संदिग्ध युवक स्टेडियम या आसपास नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। इसके लिए 9608840492 नंबर जारी किया गया है। लोगों से संदिग्ध को खुद पकड़ने या उसके साथ मारपीट नहीं करने की अपील की गई है। लगातार चोरी की घटनाओं को देखते हुए अब अभ्यर्थियों ने स्टेडियम के आसपास सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड के दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को मिलेगी नई दिशा, निपिट दिशा पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षण शुरू। झारखंड में पहली बार बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए निपिट दिशा पाठ्यक्रम लागू करने की पहल शुरू की गई है। इसके तहत राज्य के करीब 400 संसाधन शिक्षकों को 4 चरणों में 3-3 दिन का आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में शिक्षकों को समावेशी शिक्षा, कक्षा आधारित शिक्षण और बच्चों की जरूरत के अनुसार व्यवहारिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। यह कार्यक्रम निपिट, सीआरसी रांची, राज्य शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ के सहयोग से हो रहा है। भारत सरकार के निपिट संस्थान द्वारा विकसित दिशा पाठ्यक्रम देश के 10 राज्यों में पहले से लागू है और अब झारखंड भी इससे जुड़ गया है। प्रशिक्षण के बाद संस्थान शिक्षकों को दिव्यांग बच्चों की संख्या के अनुसार शिक्षण सामग्री और कार्यपत्रक उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे बच्चों की जरूरत के मुताबिक पढ़ाई कराने में मदद मिलेगी और राज्य में विशेष एवं समावेशी शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद है। जहां कभी गूंजती थी गोलियों की आवाज, वहां लहराया तिरंगा। संगा जाता ने मनाई आजादी की दोहरी खुशी। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा कोल्हान जंगलों में स्थित संगा जाता गांव ने इस बार स्वतंत्रता दिवस पर आजादी की दोहरी खुशी मनाई। कभी नक्सलियों का गढ़ रहे इस गांव में करीब 2 दशक तक डर और हिंसा का माहौल रहा। 11 अगस्त को ऑपरेशन नवजीवन 3 के तहत अंतिम 3 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद पश्चिमी सिंहभूम को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। इसके 4 दिन बाद 15 अगस्त को चक्रधरपुर के एसडीपीओ डॉक्टर सैयद मुस्तफा हाशमी पुलिस टीम के साथ पहली बार गांव पहुंचे और ग्रामीणों के साथ तिरंगा फहराया। एसडीपीओ ने कहा कि अब क्षेत्र माओवादी आतंक से मुक्त है और विकास का रास्ता खुल गया है। गांव में मोबाइल नेटवर्क टावर और सड़कें बनाई गई हैं, जबकि बेहतर संपर्क के लिए पुल का निर्माण जारी है। स्वतंत्रता दिवस पर स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों की जांच और इलाज भी किया गया। बच्चों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और डॉक्टर, शिक्षक व पुलिसकर्मी बनने की इच्छा जताई। कभी भाई के साए में रहने वाला संगा जाता अब विकास और नई उम्मीदों की ओर बढ़ रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के गुबा में सेल के कार्यकारी अधिकारी की हार्ट अटैक से मौत, परिवार में शोक। पश्चिमी सिंहभूम के गुबा में सेल के माइनिंग विभाग में कार्यरत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिवेंदु दास 32 वर्षीय की शनिवार को अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। स्वतंत्रता दिवस पर सेल फुटबॉल मैदान में खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने फुटबॉल मैच खेला था। मैच के करीब आधे घंटे बाद वह पैदल घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में अचानक गिर पड़े। सूचना पर सीआईएसएफ जवानों ने उन्हें गुबा सेल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही सेल प्रबंधन और कर्मचारियों में शोक की लहर दौड़ गई। बताया गया है कि दिवेंदु दास करीब 2 साल से गुबा सेल में कार्यरत थे और उनकी शादी को लगभग 1 साल हुआ था। पति की मौत की खबर मिलते ही पत्नी अस्पताल पहुंची, जिसके बाद परिवार में मातम छा गया। सहकर्मियों ने उन्हें मिलनसार और जिम्मेदार कर्मचारी बताते हुए निधन को सेल परिवार के लिए बड़ी क्षति बताया।
पत्नी की हत्या के बाद भागने की फिराक में था पति। पुलिस ने 5 मिनट में दबोचा। पलामू के सदर थाना क्षेत्र के कौड़िया गांव में शनिवार रात करीब 8 बजे पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। बताया गया है कि विवाद के बाद पति रंजीत कुमार सिंह ने पत्नी काजल कुमारी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार होने की कोशिश कर रहा था। सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी अफजल अंसारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास तलाशी शुरू की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए करीब 5 मिनट के अंदर ही आरोपी रंजीत कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पुलिस हत्या के कारणों के साथ वारदात में इस्तेमाल हथियार की भी जांच कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की भर्ती में भी कमीशन का आरोप। सीआईडी पूछताछ में अभय तिवारी के कई खुलासे। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच में सीआईडी पूछताछ के दौरान अभय तिवारी ने कई अहम जानकारी दी है। पूछताछ में सामने आया है कि टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह और सत्यपाल सिंह से संपर्क के बाद अभय ने जेएसएससी में टीडीपीएल का इम्पैनलमेंट कराने में भूमिका निभाई। आरोप है कि इसके बदले अभय और जेएसएससी के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर प्रेम कुमार को 5-5 लाख रुपए मिले। अभय ने यह भी बताया कि 2023 में जेएसआर एजेंसी से जुड़कर स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध आधारित बहाली के जरिए करीब 9 लाख रुपए कमीशन कमाए। वही जेएसएससी में जो है वेबल कंपनी के इम्पैनलमेंट की बात भी पूछताछ में सामने आई है। सीआईडी ने जेपीएससी की तत्कालीन सदस्य डॉक्टर अनिमा हासदा से भी पूछताछ की है, जिन्होंने किसी संदिग्ध गतिविधि में शामिल होने से इनकार किया। उनसे टीडीपीएल के चयन और 14वीं जेपीएससी परीक्षा के परिणाम से जुड़े विवादों पर सवाल किए गए। जो है बिन्सिस कंपनी के निदेशक अरुण कुमार शर्मा से भी पूछताछ हुई। सीआईडी अब इम्पैनलमेंट कमीशन और परीक्षा एजेंसियों की भूमिका से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। नगर विकास विभाग की पहल से बदल रही गढ़वा की सूरत। 52 करोड़ की लागत से घर घर पहुंच रहा पानी। गढ़वा शहर में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई विकास योजनाओं पर काम चल रहा है। 52 करोड़ रुपए की शहरी जलापूर्ति योजना के तहत 68 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है और घर घर नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसके अलावा सड़क चौड़ीकरण, बिजली व्यवस्था में सुधार, शहर का सौंदर्यीकरण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट का काम जारी है। सोन कन्हर भूमिगत पाइपलाइन योजना के तहत क्षतिपूरक जो है वन रोपण के लिए 173 एकड़ भूमि भी हस्तांतरित की गई है। वही प्रशासनिक सेवाओं को डिजिटल और आसान बनाया जा रहा है। ऑनलाइन म्यूटेशन के साथ ही झार सेवा के जरिए जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्रों का निष्पादन किया जा रहा है। उपायुक्त जो है पशुपतिनाथ मिश्रा ने कहा है कि विकास योजनाओं को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा कर लोगों तक सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। तो इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।